तो देखो आज हम लोग पढ़ने, देखो बेलन पढ़ लिए, दो चीज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ लिए। एक घनाभ जो कि 13.1 में था, उसके बाद बेलन का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, और अभी केवल हम सबका क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी आयतन हम किसी का नहीं पढ़े हैं, अभी जो है केवल हम क्षेत्रफल सबका निकाल रहे हैं और उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न वाली आएगा ना, जब पूरा का सब कुछ का क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा, तब जो है तुम्हारा आयतन निकालना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग दो चीज का क्षेत्रफल निकालना, मतलब तीन चीज का बोल सकते हैं, एक घन का, एक घनाभ का, एक बेलन का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर हेडिंग दो। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। तो देखो सबसे पहले समझो शंकु क्या होता है। शंकु मतलब होता है, जैसे जोकर का टोपी देखा है, जोकर का टोपी देख लो, कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। देखो इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है जोकर का टोपी। या बच्चे सब का जो हम लोग क्या बनाते हैं बर्थडे, तो ताज वाला आज कराने लगा है। पहले ही गोलका वाला आता था, उसको कपार में से पहना दिया जाता था, अभी भी गोलका वाला आता है ना। तो यही शंकु होता है। तो देखो शंकु जो एक पेज लाएगी, एक पेज लाओ। शंकु जो बनाया होगा ये कैसे बना होगा, एक पेज फाड़ करके लाओ तब बताओ। शंकु जो बनाया होगा ये कैसे बनाया होगा। सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले क्या करोगे, शंकु बनाने के लिए इस प्रकार से क्या लोगे, कागज का चादर लोगे, ठीक है। मतलब कभी ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कहाँ से कैसे बनाता है, कोना से। तो हमसे बनेगा ही, बनेगा क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी है। मतलब इस तरह से मान लो ना, बना देते हैं, नहीं हुआ। देखो ऐसे ही रहता है ना, मतलब ये पूरा बराबर रहता है, समझे ना। इस तरह से जो है, मतलब इस तरह से क्या होता है पूरा, मतलब देखो कहने का मतलब, देखो पूरा ये समतल चादर है, समझो इसको कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो तुम अगर ये पूरा इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो ये पूरा समतल चादर होगा तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, क्योंकि इसमें भी वक्र होगा और कुल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ना, तो जो समतल चादर होगा, इसको जो तुम मोड़ करके ऐसे कर करके, मतलब इस तरह से कर करके बना दोगे ना, तो ये होगा। देखो एक तरफ से इधर वाला, एक तरफ भाग इसका सुटका हुआ रहेगा, एक तरफ फैला हुआ रहेगा, ऐसा है ना। तो देखो अगर तुम वक्र निकालोगे तो केवल इस चादर के जो कागज है इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर कुल निकालोगे तो देखो इधर से तो ये बंदे है, नीचे में क्या बन रहा है, एगो वृत्त, वृत्त बन रहा है ना नीचा में। देखो नीचा में गोलाई दिखे, ये जो ये गोला, इस पर जो और ढक्कन ऐसे लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पूरा। तो ये जो पूरा बंद हो जाएगा तो ये ना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्षेत्रफल है, यहाँ इसको तो नहीं छू सकते, कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन जैसे कागज का एक और टुकड़ा चिपका करके इस पर ला दो, ये कुल हो जाएगा। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एगो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना नहीं, जोड़ देना है। ऊपर से कागज का और टुकड़ा गोलका काट कर चिपका तब नहीं कुल होगा। तो इसमें देखो ऊंचाई क्या होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है इसकी ऊंचाई होती है। कहने का मतलब ये शंकु का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऊंचाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक होती है शंकु की त्रिज्या r। अब पूरा जो होता है क्या होता है, व्यास होता है। पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, व्यास होता है। और एक चीज याद रखना, शंकु में एक चीज और होता है, क्या है पता, शंकु का होता है एक तिर्यक लंबाई, इसको हम लिखते हैं L से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, इसको हम लोग बोलेंगे तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई।
तो अब सवाल में होगा क्या तुमको, कभी तुमको त्रिज्या ऊंचाई दे देगा, तिर्यक लंबाई नहीं देगा। कभी तुमको तिर्यक लंबाई त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई नहीं देगा। तो इससे पहले तुमको तीनों चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला में जरूरी है ये तीनों का कंडीशन है। कंडीशन क्या है बता, पहले इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला तुमको ये याद रखना है, शंकु का वक्र या पार्श्व भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया, वक्र में तुम्हारा निचलका वाला भाग नहीं जुटेगा, केवल जो कागज है उसको मोड़ेंगे और उसका जो हम टोपी बनाएंगे उस क्षेत्र को कहा जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एल, जहां पे पाई का मान पता है 22/7, आर पता है त्रिज्या दिया रहेगा, एल पता है क्या है, तिर्यक लंबाई। उसके बाद दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा ना, क्या होगा, कुल बोल दिया है तो तुम इतना भाग तो निकला हुआ ही है, उसके नीचा में तुम वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दो, कुल नहीं बन जाएगा। तो पाई आर एल प्लस में एगो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। कॉमन आएगा कौन चीज, पाई आर, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर तो बचा एल प्लस का एगो एल बचेगा, इसमें एगो आर बचेगा ना एल। तो तुम याद रख सकता है डायरेक्ट, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है ये। अब लेकिन यहां पर तुमको ये एल जो है दिया नहीं रहेगा। मान लो तुमको एच दिया है, आर दिया, लेकिन फॉर्मूला में जरूरी पड़ता है एल का। फॉर्मूला में कहीं पे एच का जरूरी पड़ता है, इसमें जरूरी पड़ा है कौन सी का, एल का। हाँ, जब हम आयतन निकालेंगे ना तब एच का जरूरी पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आयतन तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल। तो देखो क्या तुमको एक ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, सीधा रहता है, कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है कि नहीं होता है, ये आधार होगा कि नहीं होगा, ये लंब होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो हम तुम लोग को जंप करवा दिए, डायरेक्ट 7वां 8वां चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं। तो पाइथा देखो यहाँ से अगर हम इसका नाम दे दे, ए केंद्र है वृत्त का ओ, ये बी और ये सी, तो त्रिभुज ए ओ बी में जो है ना हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने ये बोला कि समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है ना वह कर्ण कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा भी होता है। देखो सबसे बड़ी भुजा यही ना है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। उसके बाद इसको आधार है, इसको लंब, जो सोया हुआ रेखा रहेगा आधार मान लेंगे उसे। फिलहाल ये स्थिति के हिसाब से बदल सकता है, आधार लंब कोनो भी ले सकता है, या ये ले लो या तो ये ले लो, लेकिन अभी फिलहाल हम आधार इसको मान के चलेंगे या लंब इसको। लेकिन कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने में भुजा होगी वही कर्ण होगी और सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया, एक थ्योरम दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, सुनो ये चीज भी तुम लोग को नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका यूज हम लोग 8वां क्लास से तुम लोग को बताते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात कर्ण है क्या, एल है ना, तो कर्ण है तुम्हारा एल, आधार है कौन चीज, त्रिज्या आर स्क्वायर, प्लस ऊंचाई है लंब है ना, पहले एच स्क्वायर लिख लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताओ तुम यहां से अगर तुमको एल नहीं मालूम रहेगा लेकिन एच और आर मालूम है, तो तुम यहां से एल बराबर निकाल सकता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकाल सकता है ना। तो और यहाँ पे अगर एल दे दिया,
एच नहीं मालूम रहे तो, आर नहीं मालूम रहे तो यहाँ से तुम देखो इसका मतलब हुआ ये रूट हटेगा तो इधर ये एल स्क्वायर, अब बराबर तुमने बोल सकता है रूट हटेगा इधर स्क्वायर चल जाएगा ना, प्लस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान निकालोगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये एच प्लस इधर रहेगा तो माइनस में, आर का मान निकालोगे स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कितना आएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। उसी प्रकार से एच निकालोगे रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला बना लो, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज, मतलब तीन चीज में से कोई दो चीज रहेगा ना तो वहां से तुम तीसरा चीज निकाल सकता है। अगर मान लो एच और आर दिया है तो एल निकाल लोगे, अगर मान लो एल और एच दिया है तो आर निकाल लोगे, अगर मान लो एल और आर दे दिया है तो तुम एच निकाल लोगे। ठीक है, चलो इसको लिखो पहले। देखो सभी अपना अपना पेज नंबर निकालो, 265 प्रश्न वाली 13.3 में इसमें यही दो फॉर्मूला याद रखना, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल। तो प्रश्न वाले 13.3 लिखो। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो एक शंकु के आधार का व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई मतलब वही एल, हाँ, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका तुमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पहले देखो सवाल में जो सब दिया हुआ है उसको लिख लो, क्या सब दिया है, शंकु का व्यास दे दिया है, शंकु के आधार का व्यास अर्थात डी तुमको मालूम है कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, एल मालूम है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ चित्र बनाने का इच्छा हो तो बना सकता है, कहने का मतलब देखो ये इस तरह से एक शंकु है, इस तरह से क्या है एक शंकु है, इस शंकु का व्यास यहां से यहां तक होता है ना, तुमको डी दिया हुआ, बीच में केंद्र होगा ना वृत्त का, यहां से लेकर इसकी त्रिज्या होगा ना, तो व्यास दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की क्या होगी ऊंचाई, ये होगा तिर्यक ऊंचाई, एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जब तक पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तब तक पाई का मान तुमको क्या लेना है 22/7 लेना है। तो बस ये दो चीज दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। जरूरी क्या फार्मूला पड़ता है, तीन चीज का है, पाई का मान तो पता है, आर एल, तो एल तो मालूम है लेकिन आर मालूम है तुमको यहाँ पर, तो आर कैसे निकालोगे, लेकिन व्यास मालूम है तो व्यास का आधे ना आर होगा, तो यहां से आर जो निकालोगे फॉर्मूला होता है d/2 यानी कि 10.5/2। अब इसको ऐसे रहने दो, काटो नहीं इसको, दशमलव लगाओगे काटोगे लफड़ा में पड़ जाओगे, दशमलव में आएगा मान, इसके लिए इसीलिए इसको ऐसे ही रहने दो, बस मान रख दो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा पाई आर एल, पाई का मान क्या लोगे 22/7, आर कितना है 10.5/2 गुना एल कितना है 10, तो 2 पंच 10 कट गया, 15 7 105, एक अंक के बाद दशमलव खत्म, 22 पंच 110 गुना करो 1.5, यानी कि 110 को तुम 15 से तुरंत गुना करके बताओ क्या होगा, एक यानी कि केवल गुना 15 गुना 11 करो ना खाली, 15 15 165 165 एगो जीरो, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो सेंटीमीटर स्क्वायर है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलो इसको लिखो।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो तुम्हारा, क्या पहला नंबर हो गया ना, एक दूसरा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, जो स्पष्ट सवाल में बोल दिया है कुल ज्ञात करना है। तो कुल के लिए फॉर्मूला कौन लगाओगे पता है ना, जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 21 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है 24 मीटर। क्या दिक्कत है इसमें, इतना आसान है। देखो एगो शंकु है, इसी प्रकार से एक शंकु है, इसके व्यास दिया है कि त्रिज्या, व्यास कितना दिया दिया है डी 24 मीटर। तो त्रिज्या इसका आधे होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा ना आधा, ये उसकी क्या होगी ऊंचाई, ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, 21 मीटर जो है इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तो जो सब दिया है उसको पहले लिख लेना है, क्या सब दिया है, एल दे दिया है तुम्हारा 21 मीटर, डी दे दिया है 24। क्या डी से तुमको कोई मतलब है, मतलब फिलहाल फॉर्मूला में जरूर आर निकालोगे ना इससे, तो इससे आर निकाल लोगे, डी तो कहीं होता नहीं है, तो 24 बटे क्या करोगे 2, तो आर कितना आ गया, आर 12 मीटर। तो आर भी मालूम है, एल भी मालूम है, तो फार्मूला लगा दो। एच का जरूरी नहीं पड़ता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए एच का जरूरी नहीं है, इसलिए एच निकालने का जरूरी नहीं है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये नहीं होता है फॉर्मूला, अभी जस्ट बताए हैं सवाल शुरू करने से पहले। पाई का मान क्या बोला है 22/7, आर कितना है 12, एल 21, 12, 22/7 गुना 12 गुना 2 1 3 33, कोनो चीज कटिए न रहा है। हाँ तो करो, क्या कितना आया गुना करने के बाद पहले सब 8712 भागा 7, तो करो भागा 7 से 12 44.57 मीटर स्क्वायर, गुना भाग हाई है, थोड़ा बड़ा बड़ा गुना होगा, बड़ा बड़ा गुना, इससे बड़ा बड़ा गुना तो चौथा पचम बनाते थे, इतने बड़का बड़का गुना बनाते थे, इतने इतने गुना करते थे, मतलब 7896 को गुण करते थे 289 है ना। हाँ तो तब ई भागा ई गुना क्या है, अब मतलब जब पचमा छठा में रखकर इतना बड़ा बड़ा गुना बनाते थे तब तो नमा में आ गए हैं इसमें। लेकिन थोड़ा दिमाग, अगर दिमाग लगाओगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। जैसे मान लो कहीं पे अगर जी दशमलव सब रहता तो उसको दशमलव में बदलते। चलो इसको लिखो पहले, चलो देखो कितना नंबर होगा अब 3 नंबर का। क्या है क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र दे करके कुल पूछा है, आर पूछा है, मतलब एक शंकु है, ये शंकु है ना, इस शंकु का क्षेत्रफल तुमको मालूम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या दिया है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये एल ये दे दिया है 14 सेंटीमीटर, मालूम ये नहीं है, ये मालूम नहीं है, ठीक है, त्रिज्या ये होगा। और लेकिन एक चीज दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो सब दिया है, एल दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो आर तो निकालना परम जरूरी है, क्योंकि अगर तुम कुल निकालो चाहे वक्र निकालो लेकिन आर निकालना जरूरी है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, आर निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, उससे हम निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर एल। ये बराबर होगा किसके? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान रखो 22/7। आर निकालना है ना, आर रहने दो। और ये 14 बराबर 308। 7 का 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। नीचे आएगा, इधर भागा होगा ना। आर बराबर होगा 308/22 गुना 2। काटो कितना बार में? 15 4, 7 बार में 7। मतलब आर निकाल, एगो पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। आर हो गया तुम्हारा कितना? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया कितना इसका? 7 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल निकालना कितना? एल मालूम है, आर मालूम है, बस निकाल लो। तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र में तुम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो तब भी आएगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान रखो 22/7, आर है 7, 7 + 14, ये ना एक ही बात है। 7 का 7 कट गया। 22 गुना 14 7, 21 गुना 22 करो कितना आएगा? 500, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आएगा? कुल आएगा। ये तुम्हारा हो गया 2 नंबर का। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था। एक त्रिज्या निकालना, त्रिज्या निकल गया तो हम क्या निकाल लिए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। चलो इसको लिखो। चलो देखो, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, कितना नंबर का होगा? 4 का ना। 4 में भी 2 क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है? इनका डिब्बा कहाँ गया? क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। अगला बोल रहा है शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू मतलब होता है जैसे देखा नहीं है कि कोई मतलब परदेशी सब या आदि क्या बोलते हैं, जो इधर उधर घूमते रहता है, तंबू बना करके रहता है। ये शंकु आकार का तंबू है, हो गया ना। इसकी ऊंचाई दिया हुआ, तंबू का केवल क्या मालूम है तुमको? ऊंचाई। हाँ, तिर्यक ऊंचाई अलग है, ऊंचाई अलग है। बता, अभी तुरंत तो समझा है ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई अलग है और ऊंचाई जो है अलग है। तो केवल इसमें तुमको ऊंचाई मालूम है, तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है। तो इसमें और उसके आधार की त्रिज्या मालूम है। ये आर है ना, ये दिया हुआ है कितना? 24 मीटर की सेंटीमीटर? 24 मीटर है, 24 मीटर। एल मालूम नहीं है, लेकिन एच मालूम है। एच कितना है पता है? 10 मीटर है। तो ये निकालना बहुत जरूरी होता है। तो क्या क्या दिया है देखो तुमको। आर दे दिया है 24 मीटर, एच दे दिया है 10 मीटर, दिया है ना। तो अब तुमको यहाँ पर एल निकालना बताए हैं, अभी तुरंत थोड़ा लिखाए थे। एल बराबर √√r² प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 24 का स्क्वायर कर दो, ये 10 का स्क्वायर कर दो। 24 का 576, ये 100, तो जगह 676 किसका वर्गमूल है? 26 का। तो ये 26 निकल, 2 26 होगा, 1 26 बाहर आएगा ना। तो तुम्हारा एल मालूम हो गया 26 मीटर, यानी कि इसकी तिर्यक लंबाई तुमने मालूम कर लिया। कितना? एक नंबर का तो यही हो गया। एक नंबर का हो जाएगा एल कितना? 26 मीटर। एक आंसर तो ये हो गया। उसके बाद अब पूछा है तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का लागत है 70 रुपया। तो पहले तंबू का क्षेत्रफल कितना है वो निकालेंगे, तब ना उसको 70 से गुना करेंगे। तो तंबू का क्षेत्रफल निकालोगे। अब बताओ तंबू जो होगा कुल होगा कि वक्र होगा? थोड़ा थोड़ा सा सोचो इसमें।
तंबू नहीं देखा बंजारन सब में, जो बंजारा जो अपना घर बना करके टेंट बना करके रहता है गोला टाइप से, तो वही तो बोल रहे हैं, वो वक्र होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो तंबू जो बनाएगा नीचा में कपड़ा थोड़ी देगा, एकदम टोपी जैसे मान लो जैसे टोपी होता है, हमारे सर पे जो टोपी रहेगा तो नीचा खाली रहेगा तब तो सर में घुसेगा, उसी प्रकार से तंबू है। इसका नीचला वाला भाग वृत्त नहीं जुड़ेगा उसमें, नीचे वाला जुड़ जाएगा तो उसमें मतलब तब वो तंबू ने वो तो ऐसे खाली चारों बगल से घेर दो और उसको ऐसे कर दो, तंबू बन गया, नीचा में देने की जरूरी है नहीं। तो वक्र निकालोगे ना, तो तुम क्या कर दो, पहले तंबू का क्षेत्रफल निकाल लो। लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, पाई का मान 22/7, आर कितना है 24, एल कितना आया है 26। ठीक है रे, तुम लोग इतना क्यों हल्ला करती है रे, जाओ रे बाहर द्वार पे जाओ, तो सब इतना हल्ला करती है कि जो चलो देखो, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो गुना करो, इसको सबको गुना करो, 22 गुना 24 और गुना 26, दशमलव में आएगा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला तो कुछ है नहीं। 26 ठीक है लगो तम इसका मान 625, हाँ ठीक है। कितना है गुना करके, 15 पूरा गुना करके 15 72 8, अब भागा करोगे ना 7 से, 7 दूनी 14, भाग लगाओ इसको 7 से, फिर 7 दूनी 14 है ना, फिर 7 या 21 7 चौके 28 होगा, 4 होगा क्या, भाग दो सभी अपना अपना। 7 13 72 13 कैसे आएगा, 7 2 मरतबा पहले लगेगा, भाग लगाना है 7 से 15, अच्छा यहाँ गुना गुना से गलती की, गुना सही करो, सभी गुना करो, देखो सही है, गुना एक बार देखो गलती बात फिर नहीं आएगा आंसर, 13,728 है सबको गुना। अब इसको 7 से जब भाग दोगे तो एक मरतबा लगेगा ना पहले, अब इसको 7 से भाग दो, 728 में 72 से क्या बोलते हैं 7 से भाग लगाओ, सभी 7 से भाग दो इसमें, हाँ पॉइंट में आएगा कुछ, दशमलव के एक अंक तक मतलब संख्या के एक अंक तक दशमलव निकालो ना, बस हो गया एक बार। पहले भाग देने के बाद आया कितना 19, सभी भाग दिया 1961.1, बस इतना ही रखो ठीक है, मीटर स्क्वायर आया सबका इतना, 1961 आया मेन, ये तुम्हारा हुआ, उसके बाद लगभग एक मरतबा लगाया, जो मरतबा लगाया और भी 3 आ सकता है। अब लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना रुपया है 70 रुपया, तो कितना निकालोगे 1961 1 मीटर स्क्वायर का, तो 70 गुना उसको, अब इसको 7 से गुना कर दो, 1961.1 को 1961.1 को 7 से गुना करो, लगभग में आंसर आएगा रुपया में, ये 1961 को 7 से गुना कर दो, ये दशमलव रहेगा 10 से कट ही जाएगा ना, ये 10 7 से गुना करो 1961 में, आंसर कितना है
आंसर है 1372 1372 पॉइंट पॉइंट नहीं है 80। हाँ पॉइंट में दशमलव उड़ाएगी तो पॉइंट में कैसे आएगा? मतलब देखो, यानी कि 19,100 लगभग में ये आंसर आएगा। ठीक है, लगभग कर दो। ठीक है, 1372 आएगा ना, हमको 87 का 77 के आसपास आएगा, इसको 80 आएगा, क्योंकि देखो इसमें और मान आ सकता है दशमलव बाद, 3 अंक तक लेंगे ना तो एक्यूरेट आ जाएगा। लगभग में इसको कर लो। ठीक है, चलो आज यहाँ तक रहने दो।